तो दोस्तों, भारत और कनाडा के रिश्तों में बीते कुछ महीनों से लगातार खटास बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों से शुरू हुई इस तनातनी में जहां अमेरिका समेत कुछ अन्य देश भी कूद पड़े थे और भारत पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या और पन्नू को जान से मारने की धमकी देने के आरोपों सहित कनाडा में हिंसा भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे, जिसका कोई भी ठोस सबूत उनके पास नहीं था। पर अब कनाडा की ट्रूडो सरकार ने तो हद ही पार कर दी, जहां दिवाली में हिंदू की सुरक्षा का दावा करते हुए ट्रूडो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिवाली मनाते हुए पोस्ट शेयर कर रहे थे। उन्हीं हिंदुओं पर हुए खालिस्तानी द्वारा हमले पर एक चुप्पी साध लिए, जो ट्रूडो की वोट बैंक राजनीति को पूरी तरह दर्शाता है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हाथ है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको देश दुनिया की खबर देखना पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी देश दुनिया की खबरें लाते रहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बीते कुछ महीनों से कनाडा और भारत के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, जिसका मूल कारण था कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो का भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाना कि भारत का हाथ खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या के पीछे था और भारत की तरफ से खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसका समर्थन करते हुए कनाडा का साथ फाइव आइस देशों ने भी दिया था। और यहाँ तक कि फाइव आइस देशों में से एक सदस्य देश अमेरिका ने तो एक कदम आगे बढ़कर भारत को दोषी करार करते हुए भारतीय एक्स रॉ एजेंट विकास यादव को अपनी वांटेड लिस्ट में शामिल भी कर दिया था, जिसके बाद से ही अमेरिका के पहले से ही भारत से खराब रिश्ते और खराब हो गए। हालांकि कनाडा इतने पे भी नहीं रुका। इसके बावजूद कनाडा लगातार भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है और किसी भी आरोपों का ठोस सबूत उसके पास नहीं है, जिसके कारण कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लगातार आलोचना का शिकार हो रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हें दिमाग से कम बताकर इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। पर जस्टिन ट्रूडो तो जैसे ठान ही लिए हैं भारत से दुश्मनी करने की और भारत को दुनिया के सामने बदनाम करने की, जिसके बाद अभी हाल ही में कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मोरसन ने अमेरिकी अखबार को बयान देते हुए ये दावा किया था कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हाथ कनाडा में सिख अलगाववादी के खिलाफ हिंसा भड़काने के पीछे है। पर जब कनाडा के उप विदेश मंत्री से इसका ठोस सबूत मांगा गया तो उनका भी हाल अपने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जैसा था। केवल शक की बुनियाद पे उन्होंने ऐसा बयान अमेरिकी अखबार को दिया था। आपको बता दें दोस्तों कि इस बयान के बाद अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर ये छापा था कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया जानकारी जुटाई है उस इंसान के बारे में जिसने कनाडा में सिख अलगाववादी के खिलाफ हिंसा भड़काई है, जिसके बाद उन्होंने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम बताया था, वो भी बिना किसी ठोस सबूत के। अब दोस्तों, आप ही बताइए, ऐसी खबर छापने के बाद वो भी बिना सबूत के अमेरिका का रिश्ता भारत से कैसा होगा। हालांकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं भारत से इसलिए जला बैठा है क्योंकि भारत ब्रिक्स देशों का हिस्सा है, और दूसरा ये भी कारण है कि भारत की नजदीकी रूस से ज्यादा है, जिसकी दुश्मनी अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत की 19 कंपनियों और 2 नागरिकों पर बैन लगाकर शायद पूरी कर ली है। और यही कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिनकी वजह से अमेरिका भारत से जला बैठा है और कहीं ना कहीं कनाडा को भारत के खिलाफ सपोर्ट करे जा रहा है, जिसके दम पर कनाडा भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। जिसके कारण अभी हाल ही में एक और नई खबर सामने आई, जिसमें कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार द्वारा आधिकारिक दस्तावेज जारी किया गया था और भारत का नाम अपने दुश्मन देश की लिस्ट में शामिल किया गया था, जिसके चलते ट्रूडो सरकार ने यह दावा किया था कि भारत सरकार द्वारा साइबर खतरा फैलाने वाले लोगों का इस्तेमाल कनाडा सरकार के खिलाफ हो रहा है, और जिसका भी ठोस सबूत ट्रूडो सरकार के पास नहीं था। इसके अलावा पिछले महीने अक्टूबर में कनाडा ने भारत के उच्च आयुक्त संजय कुमार वर्मा को हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट भी घोषित किया था, जिसके बाद भारत ने संजय वर्मा समेत 6 और भारतीय राजनयिकों को वापस बुला लिया था और ट्रूडो सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज किया था। और दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है ये ट्रूडो सरकार की दशा और कनाडा की खालिस्तानियों को लेकर दिशा बहुत अच्छे से बता रही है, जिसके बाद कनाडा की ट्रूडो सरकार को जितना बुरा कहा जाए उतना ही कम है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि ट्रूडो सरकार की छाया में ये खालिस्तानी उग्रवादी इतना बढ़ गए हैं कि अब इन्होंने कनाडा में हिंदू समुदायों के साथ मारपीट करना भी शुरू कर दिया है, जिसमें अभी हाल ही की खबर कनाडा की हिंदू सभा मंदिर की है, जहां हिंदू समुदाय पूजा पाठ के लिए इकट्ठे हुए थे और तभी ये खालिस्तानी उग्रवादियों ने इन पर हमला कर दिया, जिसमें काफी हिंदुओं की जख्मी होने की भी खबर सामने आई है। जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो समेत कई मंत्रियों और विपक्षीय मंत्रियों ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दुख जाहिर करते हुए कहा है कि वो सब इस हिंसा की निंदा करते हैं, पर किसी ने ये नहीं कहा कि यह हमला किसके द्वारा हुआ है, सिर्फ एक कैनेडियन भारतीय मूल के MP चंद्र आर्य के अलावा, जिसमें उन्होंने कहा है कि कनाडा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खालिस्तानी उग्रवादियों को खुली छूट मिली हुई है और अब ये उग्रवादी रेड लाइन पार कर चुके हैं और इस पर कनाडा की सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने दिवाली से पहले हिंदुओं पर हमले को लेकर
धमकी दी थी, जिसके बाद भारत की तरफ से कनाडा को अलर्ट किया गया था और कहा गया था कि कनाडा हिंदू मंदिरों में सुरक्षा बढ़ाए, पर सुरक्षा के नाम पर मंदिर के आसपास कोई भारी मात्रा में पुलिसकर्मी नहीं थे। और दोस्तों, अभी तक तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस हमले के पीछे खालिस्तानियों को ट्रूडो का सपोर्ट है, जिसके कारण ये खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर हमला किया है। पर अब भारत की इंटेलिजेंस टीम ने न्यूज़ 18 को दी जानकारी में इस बात को सही भी साबित कर दिया है, जिसके बाद ये सामने आया है कि कनाडा की फेडरल माउंटेड पुलिस और ट्रूडो सरकार की ये पहले से ही बनी बनाई योजना थी, जिसमें खालिस्तानियों को पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया है और उल्टा खालिस्तानियों द्वारा किए गए हमले में पुलिस ने हिंदुओं को ही पकड़ा है। इस खबर से कनाडा की स्थिति और ट्रूडो सरकार की वोट बैंक की मानसिकता को देखा जा सकता है। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये ट्रूडो सरकार का कैनेडियन हिंदुओं के साथ दिवाली मनाने और उन्हें कनाडा की सरकार की तरफ से सुरक्षा प्रदान करने की बात करने के बाद ऐसा सुनने को मिल रहा है। अब इस पर कनाडा में रहने वाले हिंदुओं की और भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये तो भविष्य में देखने को मिल सकती है। पर आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे देश विदेश की सभी खबरें सबसे पहले। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।